Hi guys, welcome back to Tanshi Entertainment. जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कॉफी पी लो, आप अपनी साइड में रख के बैठे हुए हो। आज शिवम को पॉडकास्ट करते करते कॉफी पीने का मन कर रहा था। एक्चुअली मुझे अपना ये कप फ्लॉन्ट करने का मन कर रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ओह कॉफी माय बनवा ली। गॉड। और बताओ शिवम, हाउ इज लाइफ गोइंग? बाबू, हर तीसरे दिन आप मेरे से पूछोगे हाउ इज लाइफ गोइंग, तो नहीं, मुझे मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग जानना है ना। लाइफ ठीक चल रही है। ठीक है। अच्छा, आपकी मैंने कैसी सुना चल है रही है? ट्रिप पे जा रहे हो तुम कौन सी ट्रिप पे? अभी, ज्यादा नेक्स्ट चीजें ना मंथ। ज्यादा चीजें ना अभी रिवील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, फिर हम लोग व्लॉगिंग चैनल देखना बंद कर देंगे। ये नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं ट्रिप पे, बट यस वी गाइज आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। लेकिन ये शिवम बहुत चंट है। क्यों चंट क्यों? क्योंकि वो सब ये, व्लॉग देख के पता लग जाएगा हाँ आपको। एक्चुअली तुम्हें व्लॉग देख के ही मार्च पता में पता चलेगा। लग रहने दो, जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें। 5 मार्च के बाद से पता लग जाएगा, डोंट वरी। हाँ। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है वो है दहेज। आप सबको पता ही होगा दहेज का क्या मतलब होता है, कि भाई शादी होती है जब लड़की वालों की तरफ से गिफ्ट जाते हैं लड़के वालों को। खैर, जो गिफ्ट्स होते हैं उसको दहेज तो नहीं बोलेंगे। दहेज बेसिकली उस चीज़ को ज़्यादा बोला जाता है जो मांग के लिया जाता है। हम्म। अदरवाइज तो उसे गिफ्ट ही बोल सकते हैं, कि भाई जिसका जो मन है उन्होंने गिफ्ट दे दिया साथ में, क्योंकि हम्म। रिश्तेदार भी गिफ्ट दे रहे हैं तो उसे भी दहेज नहीं आप बोल सकते, लेकिन बट कोई दहेज किससे मांग उसको, रहा है हाँ तो उसे हम उसको दहेज बोला बोल सकते जाएगा। हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आप सबको पता ही है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, ये भी आप हम्म। सबको पता है कि भाई ये किसी। इनिशियली लेकिन जो स्टार्ट हुआ था ना शिवम, हम्म। वो हुआ था स्त्री धन से। पुराने टाइम में ट्रेडिशनल उसमें होता था ये स्त्री धन। हम्म। लेकिन उसमें जो लड़की की फैमिली है वो खुद से अपनी लड़की की फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गिफ्ट्स देती थी। कभी मांग के नहीं दिया जाता था वो, मतलब लड़के की फैमिली मांग के नहीं लेती थी। जो लड़की की फैमिली को सही लगता था वो दे देते थे। लेकिन अब ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका हम्म। है कि भाई करोड़ों की बोलियां लगती हैं। ये होता है, ऐसा लग रहा होता है कि इंसानों की शादी नहीं हो रही, बोलियां लग रही हैं ये। लेकिन स्त्री धन जो तूने बताया ना, मैं उसको हम्म। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स। स्त्री धन बेसिकली था क्या? हम्म। जब पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी ना, हम्म। तो उस टाइम पे इक्वालिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि उस टाइम पे इक्वालिटी नहीं थी, लड़कियों को दबाया जाता था। बट एट द सेम टाइम चीज़ें जो हमारे विद्वानों ने बनाई ना, वो इक्वालिटी के लिए ही बनाई थी, बट वो सोसाइटी ने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। स्त्री धन में होता क्या था, जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके पेरेंट्स का ये मानना होता था कि हमारी प्रॉपर्टी में जितना लड़के का हिस्सा है उतना लड़की का भी हिस्सा है। ओके। बट वो अपने घर को बेच तो सकते नहीं उस टाइम पे, कि शादी हो गई हम्म। अपना घर ही बेच के लड़की को पैसे दे दें। तो उस टाइम पे वो वैल्यूएबल्स दे देते थे साथ में, एक एस्टिमेटेड, ऑब्वियसली पूरा कैलकुलेट नहीं करते थे कितने का घर हम्म। है, कितनी हमारी टोटल नेटवर्थ है, उसका हाफ लड़की को दे दें। हम्म। बट अपनी तरफ से गोल्ड हो गया, कैश हो गया, जो भी उस टाइम पे चीज़ें चलती थी, जो वैल्यूएबल चीज़ें थी, हम्म। वो दे देते थे कि इक्वल हो जाए। हम्म। बट वो विद टाइम इतना ज़्यादा घुस गया सोसाइटी के अंदर, इतना ज़्यादा घुस गया कि अब एक्सपेक्टेशंस पहले यही होती हैं दिमाग में। खैर, एक्सपेक्टेशंस तो आप छोड़ो, आजकल शादी के टाइम पे लड़के पहले लड़के वालों की साइड से सोचा भी यही जाता है। आजकल का मतलब सब नहीं ऑब्वियसली, बट जहाँ पर हम्म। दहेज लोग फॉलो करते हैं हाँ। उन घरों में देखा ये जाता है कि भाई लड़की मोटी सामी होनी चाहिए। हम्म। प्लस पहले ही खोल लो कि भाई शादी में क्या क्या देना है, मतलब रिश्ता होने से पहले ही जो विचोलिया होता है, जो भी बीच का बंदा करा रहा होता है, उससे पहले ही डिस्कस कर लिया जाता है कि भाई इन्होंने शादी पे कितना कितना हमें देना है। हम्म। फिर हम देखेंगे हमें शादी करनी है या नहीं करनी। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ भाई, ये चीज़ें पहले ही होती हैं क्लियर। ये वाली चीज तो है। तो ये ऐसे स्त्री धन से दहेज के अंदर कन्वर्ट हो गया सारा का सारा। लेकिन इसमें ये भी बोला जाता है कि ये अभी भी जो बैकवर्ड एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उसमें होता है, अर्बन एरियाज में कम होता है। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से ये केसेस अर्बन एरियाज में भी होते हुए देखे हैं। यार ताने, जो अर्बन एरियाज, ठीक है वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू मतलब पर्सन, हाँ, फैमिली टू मैं भी फैमिली। वही बोलने वाली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रूरल और अर्बन एरियाज के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अच्छे अच्छे शहरों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी वही है, तो वो वहां रह के, अच्छे शहरों में रह के भी इस चीज को अभी भी प्रमोट करते हैं। बहुत सारे गांव वाले ऐसे होंगे यार जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बहुत सारे शहर वाले हम्म। करोड़ों अरबों पति होंगे जो इन चीज़ों में गांव वालों से भी ज़्यादा बिलीव करते होंगे। तो ये तो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, प्लस अपने अपने लालच और भूख के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। बाकी इस चीज़ में ना ये भी है कि जो हम लोगों ने देखी है ना तान्या, मतलब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ जनरली, जो हम्म। हमने अपनी सोसाइटी में देखी है, अपने रिश्तेदारों में देखी हैं ये चीज़ें, शादी पे लेना देना, हम्म। असल में वो दहेज है ही नहीं जो मैंने देखा है असली में। दहेज तो कुछ और ही है यार। मेरे दोस्त हैं, चलो मैं क्या नाम लूँ,
किसी कास्ट का, कुछ पर्टिकुलर एक दो कास्ट तो ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा है दहेज, मतलब मतलब इतना प्रॉपर ज्यादा है, बोलियां लगती हैं जैसे उस टाइप की। प्रॉपर एक एक नोट की गड्डी उठा उठा के बोला जाता है। हम्म 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, एक एक सवा सवा करोड़ तक का गिनवाया जाता है, और पूरी मंडली, पूरी सोसाइटी, रिश्तेदार आके बैठे होते हैं टेंट के नीचे। बीच में कोई अंकल घर के बुजुर्ग होते हैं जो वो बता रहे होते हैं इतने इतने 1 करोड़, 1.5 करोड़, माय जितने भी कैश गॉड। देते हैं वो लास्ट में बोल देते हैं कि हाँ टोटल 1.5 करोड़ कैश, इतना 4 किलो सोना, इतना 2-2, 3-3 किलो सोना होता है, 2-2, 3-3 करोड़ का सोना होता है। माय उसके बाद गॉड। सारे रिश्तेदार तालियां बजाते हैं। तो मतलब जो डील लोग, होती है, जैसे डील होती है ना प्रॉपर, हाँ हम मतलब फिर लोग, ये शादी थोड़ी हुई, तो डीलिंग्स हुई। हाँ हाँ, तो यही होता है। हम्म असल में ये है जो गंदा, जो बिल्कुल जिसको जहर बोलते हैं ना, ये है। नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ इसको जहर नहीं बोलेंगे, ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज्यादा ही बड़े लेवल वाला जहर हो गया। हम्म लेकिन मांगी हुई हर चीज, मतलब अगर किसी ने ये भी बोल दिया ना कि 100 रुपए भी, हम्म तो मांगी हुई हर चीज दहेज में ही काउंट हाँ, होगी। प्लस इसमें एक चीज और भी है कि सिर्फ, तूने सही बोली ये बात कि करोड़ों वाली चीज ही नहीं होती। इसका ये एग्जाम्पल है कि कुछ छोटे घर भी ऐसे हैं जो जिनमें शायद एक छोटी सी आइटम मांगी गई थी कि भाई हम्म हमें 2 लाख रुपए कैश चाहिए, और लड़की हम्म वाले नहीं देते, तो उस वजह से क्राइम्स तक हो जाते हैं हम्म कि लड़की वालों ने नहीं दिया, कोई हम्म बात नहीं, शादी तो हो गई, शादी हम्म के बाद लड़की को टॉर्चर करा जाता है कि भाई हम्म तूने नहीं करा, टॉन्ट मारे जाते हैं। हम्म इस चीज को, क्राइम्स हम देखे हैं यार, न्यूज पे भी कितने न्यूज़पेपर्स में आती है चीजें, हम्म लड़की को जला दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हाँ तो तो एज ये है, मैं भी इसमें पढ़ रही थी, अमाउंट नहीं डिपेंड करती। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी रही थी, एज पर न्यूज 2024 में 25,000 प्लस डाउरी के केसेस थे, 25,000 प्लस, जिसमें से 6,000 प्लस सिर्फ ये केसेस थे जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था लड़कियों के साथ, क्योंकि वो हम्म दहेज लेकर नहीं आए, या तो ये वाला रीजन था, या फिर शादी के बाद भी उन्हें टॉर्चर किया जाता था कि वो अपने घर से और पैसे मंगवाएं, और वो नहीं मंगवाती थी तो भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। हम्म, ये तो चीजें मतलब हैं। आपका कहने का मतलब है इनिशियली डाउरी सिस्टम स्टार्ट स्त्री धन से हुआ, हम्म अब लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्त्री धन को कन्वर्ट कर दिया डाउरी सिस्टम में। कन्वीनियंस भी नहीं कहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी पे स्टेटस सिंबल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम्म जैसे ऐसा होता है कि अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि भाई हम गड्डी दी इतने है भाई, बड़े घर, गड्डी दी है, हाँ, फॉर्च्यूनर दी है भाई, ये वाली हमने चीज। इतने बड़े घर में शादी करी है कि वो लेकर क्या आई, ये चीज़ें हम्म भी होती हैं हम्म कि रिश्तेदारों को बस इतना दिखाना होता है कि भाई इतना कैश मिला है हमें, ये गाड़ी मिली है, इतना किलो सोना मिला है, लड़के को इतना हम्म मिला है। लड़कों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। असल में स्त्री धन जो स्टार्ट हुआ था वो होता लड़की को उसका हिस्सा देकर भेज दिया जाता था। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बट के लिए। अब ये चीज़ हो चुकी है कि लड़के को क्या क्या दिया है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है कि भाई अपनी लड़की को तो इतना कुछ देती है, लड़के को क्या दे रहे हो आप, लड़के को कुछ भी नहीं दे लेकिन रहे। लड़की को दे लड़के को दे, बात तो है कि घर में तो उन्हीं के ही वो आना है। तो वो तो टॉपिक है ना कि भाई हाँ, बात हम्म तो दहेज तो ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, बात तो ये हम्म है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है अच्छा। कि इस वजह से होता है। बट इस चीज़ को मैं पूरा पूरा फ्लिप करना चाहूँगा कि बदनाम लड़कों को तो 1 सेकंड में कर दिया जाता है, हम्म बट लड़की वालों को भी तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, लड़की वालों हाँ को भी तो अमीर बिजनेसमैन चाहिए। लड़कियों के दिमाग में बचपन से ये चीज़ डाल दी जाती है घरों में कि भाई तेरे वाला तो कोई, हम अमीर करोड़पति देखेंगे। इस वजह से लड़कियों में एम्बिशन ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखी हुई कम से कम 10 से ज़्यादा लड़कियों की बात कर रहा हूँ। इस चीज में मैं तुझे कट करना चाहूंगी, ऑफ कोर्स अगर वो सरकारी नौकरी भी बोल रहे हैं तो वो इतना तो देखेंगे ना शिवम की उनकी लड़की जहाँ जा रही है वहां पे खाने पीने के पैसे हों। खाने क्यों, खाने पीने की क्या, छोटी दुकान वाले के घर खाने पीने के पैसे नहीं होते? नहीं एक रिक्शे मुझे वाला तो भी रोटी छोटी खा के ही दुकान सोता है वालों से रात भी को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि ये देखा जाता है, तो अब उसको उसके घर पे भेजेंगे तो एक वो तो होगा ना कि भाई हमारे घर पे हमारी जो बेटी है वो इतने लाड़ प्यार से पली है, तो हम्म सामने वालों के भी घर में जाए तो एटलीस्ट खाना वाना प्रॉपर रहे, इतना तो सामने वाला देखेगा ही। तो इतना अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ ठीक ठाक कमा लेते हो, तो इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना नहीं है ना, लेकिन है तो ज्यादा ना। ये तो अच्छा। कहने की बात है। तो मैंने एग्जांपल सरकारी नौकरी का दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है सरकारी नौकरी। उसमें भी ये भी देखा जाता है, कंपेयर करा जाता है। 3 लड़कों के रिश्ते आए हुए हैं, अब ऑब्वियसली अगर अरेंज मैरिज में कोई रिश्ते आए हुए हैं, आप लड़के को तो जानते नहीं ना, आप ज्यादा हाँ फैमिली वहाँ को तो जानते पैसे ही हो। देखा जाएगा। रिश्तेदार ने 3 रिश्ते भेज दिए, अब तीनों में क्या, ये तो बहुत बड़ा व्यापारी है, ये ठेकेदार हैं, हम्म ये मेरा बेटा बीच में परेशान कर रहा है, आजा बेटा तो ऊपर ही आ जा, बस इरिटेट मत करियो, शोर ना करियो बीच में। आई
सीधा मुंह पे। हाँ, क्या गाना गाएगा? गाना गा के दिखाएगा? नहीं, गाना गा दे। तो ऐसा है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ये कि देखा जाता है ये, बट उस चीज़ पे ना पॉइंट कम उठाए जाते हैं, और जिस वजह से लड़के ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं कि कोई कुछ मांग ले या हल्का फुल्का कुछ कर ले, तो उस चीज़ को एकदम से दहेज और लड़कियों की फेमिनिज्म खड़ा हो जाता है एकदम से आगे कि भाई दहेज कैसे मांग लिया, ये कैसे कर लिया। बट एट द सेम टाइम उनको ये नहीं पता कि उनके माँ बाप उनके लिए भी अमीर लड़का ही देख रहे हैं और पैसे देख के शादी करते हैं। हमने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, हमारी खुद की फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके सिर्फ पैसे देख के शादी कर गई और आज भी रो रही हैं। पैसे को कोई ये तो है नहीं थाली में डाल के खाएंगी। ऑफ कोर्स नहीं। आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी, दाल, पनीर, ज़्यादा से ज़्यादा पिज्जे, इससे ज़्यादा आप सोने की प्लेट तो नहीं खा लोगे ना। तो बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर माँ बाप देखते हैं, बट वो इतना तो देखेंगे दो भी फेसेस यार, हैं, सिक्के के इतना तो दो हैं। देखेंगे भी, मतलब ये नहीं कि ऑफ कोर्स कि कितने करोड़ोंपति है, ये वाली चीज में मैं अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन इतना तो देखेंगे कि हमारी लड़की जब घर छोड़ के उधर जा रही है तो एटलीस्ट उसके पास दाल चावल और ये सब खाने के तो पैसे हों उस फैमिली यार पे। मेरे हिसाब से तो माँ बाप को पूरा ही कप देखना हटा लो, चाहिए। कॉफी पी लेगा वो। यार ये थोड़ा सा वो कर रहा है, सॉरी गाइस, बट कोई बात नहीं, वो बच्चा है। छोड़ दो उसको, आप कप यहाँ पे रख दो ना। तो ऐसा है कि ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि अगर पैसे देखते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लड़का अच्छा है और पैसा भी मोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, सोने पे सुहागा मिल रहा है उन्हें। लेकिन ये दहेज सिस्टम की वजह से, चलो लड़की भी चली जाती है शादी के बाद, अपने घर चली जाती है वो, लेकिन ये दहेज सिस्टम की वजह से जो लड़की की फैमिली है, मेन तो सफर वही कर रही होती है ना। कितना प्रेशर आ जाता है, इतने पैसे नहीं भी हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के उस उनके दहेज का वो पैसे देते हैं या जो भी देना होता है, या फिर बाहर से कर्जे पे पैसे उठा के बेटियों की शादी करते हैं, तो इसकी वजह से उनके ऊपर तो बहुत बर्डन आ बहुत जाता बहुत है। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। आजकल ना यार मेरे को ऐसा लगता है कि दहेज वाले लॉज को यूज करके या कुछ भी ऐसे लड़कियों वाले मिसयूज लॉज करके। को यूज करके अपने पॉजिटिव वे में यूज करके लड़कियां लड़कों को बहुत गलत तरीके से फंसा देती हैं। अभी रिसेंट केस आया था, सुभाष नाम था, जो आईटी जिसने में सुसाइड कर ली थी, सुसाइड करा बंदे ने। वो कह रहा है कि भाई जिसकी मैं बीवी बड़ी खतरनाक सी दिखती है, चश्मे वाली। भाई बस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी पूरी लाइव वीडियो देखी थी जो उसने सुसाइड से पहले पूरा बोल के डाला। लेकिन उसका केस अलग था, उसका डाउरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ नहीं था। मैं ये बता रहा हूँ कि अब डाउरी सिस्टम के लिए, डाउरी सिस्टम बहुत गलत सिस्टम है, उसके लिए लॉज बनाए गए कुछ, ठीक है, बट उस लॉज का मिसयूज भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है Of कि course. शादी के बाद लड़की को लड़का नहीं पसंद या कुछ भी किसी भी तरह से वो छुटकारा पाना चाहती है। डाउरी सिस्टम को इंक्लूड कर रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिसकी वजह से लड़का जिंदगी भर उस केस से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो पूरा जोर भी लगा लेना, आधी आधी जिंदगी निकल जाती है केस लड़ने में। लड़की घर बैठती है, लड़के को तरीके लगाने आना पड़ता है। और काफी चीजों में ये भी होता होगा, जिन लड़कियों की शादी जबरदस्ती करवा दी गई होती है अरेंज मैरिज करके, लेकिन पीछे उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, वो भी लड़कों को फंसा सकते हैं ये कहकर कि भाई ये मुझसे दहेज मांग रहा है, और फिर उससे अलग हो जाएंगे, फिर अपने अपने माँ बॉयफ्रेंड्स के बाप पास को अलग वापस फंसाया जाएंगे। जाता है लड़के वालों के कि भाई ये मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मेरे से दहेज दहेज मांगते हैं। ये है इस चीज की तो फिर प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लड़का गलत नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां अपने अकॉर्डिंग चीजों को मोल्ड कर लेती हैं अपने फेवर में करने के लिए, और सामने वाला लड़का उस चीजों की वजह से सफर करता है। बाकी कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑब्वियसली सॉल्यूशन, इसका तो लॉ ही निकाल सकता है, हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बट हम एक छोटी सी डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं, डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। हो सकता है इसमें कुछ थॉट हमारे बहुत गलत हो, हम लोग सही ना सोच रहे हो सकता है कुछ थॉट्स हमारे बहुत अच्छे हों, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें ऐसा है कि अगर लड़की वाले एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि सामने वाला दहेज छोड़ो, गिफ्ट भी मांग ले, 50,000 रुपए का, 5,000 रुपए का गिफ्ट भी मांग ले, फिर लड़की वालों को भी ये सोच होनी चाहिए कि हम भी लड़के के ज्यादा फाइनेंशियल्स में ना घुसे कि वो क्या करते हैं, उनके कितनी प्रॉपर्टियां हैं, क्या है क्या। बेसिक देख ले, खाना पीना बढ़िया, पैसा पूसा ठीक कमाते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं, अच्छा पहनते हैं, इतना बहुत है। फिर अगर आप भी किसी के फाइनेंशियल में ज्यादा घुस रहे हो, फिर वो भी कहेंगे कि आप हमारे पैसे को लेके कर रहे हो, हमें भी गिफ्ट चाहिए भाई, हमें भी अपनी सोसाइटी, अगर हम इतना पैसा है हमारे पास तो हमें अपनी सोसाइटी को दिखाना है भाई हम इतने इतना आ रही चीजें आ रही लेकिन हैं। एक चीज और भी है ना शिवम, अगर लड़की वाले देख भी रहे हैं सामने वाले के फाइनेंशियल्स, तो वो उनके घर में तो नहीं आ रहे ना, यहाँ पे तो लड़की वालों को देना पड़ता है ना, पीछे से कर्जा उठा के, प्रॉपर्टीज बेच के, या है भी अगर उनके पास, तो उनके तो पैसे जा रहे होते हैं ना लड़के वालों की फैमिली के पास। अगर लड़की वाले लड़के वालों के फाइनेंशियल्स देख भी रहे हैं, तो लड़की वालों के घर में तो पैसे नहीं आ रहे होते ना, सिर्फ देख ही रहे होते हैं।
तो देख के रिजेक्ट भी तो कर देते हैं, सिर्फ देख के थोड़ा कहते हैं देख लिया बस खत्म, डिसीजन ही उस पे लिया जाता है नहीं वो चीज शादी नहीं, करनी है या नहीं करनी। तो यार वो इतना तो थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो वो भी देखेंगे ना यार। ये आप बोल रहे हो ना तान्या, अब किसी के पास रिश्ते आए हैं भाई, एक ऐसे लोग हैं जो 20 करोड़ की फर्म है, एक ऐसी है जो 35 करोड़ की फर्म है, लड़के दोनों अच्छे हैं तो वो 35 करोड़ की तरफ जाएंगे हाँ, ना। वो तो वाली मैं उस चीज चीज तो की है। बात कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम इतना कैलकुलेटिव हो रहे हो तो सामने वाला भी 1-2 करोड़ मांगेगा ना, फिर हाथ जोड़ के कहना जी जय हो, नहीं लेकिन 5 फिर मेरा लाख पॉइंट 10 लाख। मैं क्लिप जरूर लगाऊंगा इसमें, मेरे पास वो यूट्यूब की क्लिप है, तो वो लेकिन देखो, स्टार्ट पहले देखो। हाँ लेकिन मेरा पॉइंट अभी भी पूरा नहीं हुआ ना शिवम। अगर लड़की वाले देख भी रहे हैं कि सामने में कौन से वाला ज्यादा अमीर है ना, तो लड़की वालों के घर पे पैसे तो नहीं आ रहे ना उससे, वो मांग तो नहीं रहे ना उनसे, सिर्फ जहां पे उनकी लड़की जाने वाली है वो बेटर, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर वहां पे भेज दे रहे हैं। लेकिन दहेज में तो लड़की वालों के पैसे जाते हैं ना लड़के वालों के घर में, मेरा ये पॉइंट है। ये देख, मैं इस चीज में कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं कर रहा इस चीज को कि हाँ पैसे मांगने तो बढ़िया है, पैसे मांग लो, ये नहीं मैं कह रहा, बट मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि 20 करोड़ में आपकी लड़की पल नहीं सकती क्या, जो आप 35 करोड़ की तरफ जा रहे मैं हो, वो वाली फिर चीज 100 नहीं कह करोड़ रही, की ये दो फर्म अलग आएगी उधर अलग, ये जाओगे। दो अलग अलग टॉपिक हो गए। एक लड़के के फाइनेंशियल्स बिफोर मैरिज चेक करना बिल्कुल कंप्लीट अलग टॉपिक हो गया, और दहेज वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया। मैं ये कह रही हूँ, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कंपैरिजन है हो कि सकता आप है। चाहते हो सामने वाला कुछ मांगे ना, ठीक है, सामने वाला मांग रहा है, बट आप भी तो फाइनेंशियली चीजें देख रहे हो। लेकिन मांग नहीं रहे ना, लड़की वाले की थोड़ी कह रहे अरे कि 2 करोड़ रुपए हमें दो, भाई हमारे जब घर में आ मेरी जाएंगे बात वो। सुनो, कायदे जब से तो मिलने चाहिए लड़की वालों को, लड़की दे रहे हैं वो अपनी जमा पूंजी होती है एक फादर के लिए, उनकी जो बेटी होती है वो अपना कलेजे का टुकड़ा निकाल के लड़के वालों को दे रहे हैं, उन्हें तो पैसे मिलने चाहिए भाई। ये लो, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है तेरी, मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए वो तो चलो अलग टॉपिक है। बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि भाई एक अच्छा खुशहाल घर उस लड़की के आने की वजह से बर्बाद हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ ये तो ऑब्वियसली यार, ये तो पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। बहुत सारी लड़कियों के आते ही बहुत खुशहाल हो जाता है घर, एग्जाम्पल तेरा ही देख लो, अब तू आई, मैं तो भाई बड़ा खुश हुआ हूँ, मेरी तो चीज़ें सारी पॉजिटिव हुई हैं, मेरे हर चीज़ में हमने साथ मिल के ग्रोथ करी है, फैमिलीज़ में भी सब हमारा सब अच्छा है, ठीक है, टच वुड। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप ना, मेरे को गलत लगती है ये चीज़ें, अच्छा मतलब एक ये भी होता है इनडायरेक्ट डाउरी सिस्टम भी होता है कि भाई हमें तो वेडिंग इतनी बड़ी चाहिए, है ना, हाँ, कि हमें शादी इतनी वो बड़ी भी चाहिए, चोलियों शादी के में थ्रू ये ज़्यादा सब होता है। होना चाहिए, है ना, ये वाली हमारे चीजें भी होती है। रिश्तेदारों को कोट पैंट होने चाहिए, हर एक हाँ रिश्तेदारों को। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त से बात चल रही थी, दिल्ली का है, वो कह रहा है उसने मिलनी होती है ना, मिलनी में एक एक रिश्तेदार को 50-50 हजार रुपए के सोने के वो दिए गए हैं, गिन्नी गिन्नी सोने की 50-50 हजार रुपए के एक एक रिश्तेदार को, वही मतलब ना, कहीं शायद वो बता रहा था 25-30 लाख रुपए सिर्फ रिश्तेदारों को सोने की वो गिन्नियां देने टुकड़े में। देने में ही लगे। और वो चीज लड़के वालों ने बोला था लड़की वालों, सॉरी वो चीज लड़के वालों ने नहीं बोला था लड़की वालों को, लेकिन उन्होंने अपना शो ऑफ करने के चक्कर में लड़की तो वो तो वालों ने अपने हक से किया, कर्जे अपने उठा उससे। के, अच्छा कर्जे कर्जे उठा के, उठा के, वो दोस्त मेरे को ये बता रहा है कि अब वो परेशानी में है इस टाइम पे, सिर्फ अपना शोशेबाजी करना। स्टेटस मेरा ये दिखाने के मानना है लिए, रिश्तेदारों के लिए इतना कर लो कि एक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सबकी वाली करनी चीज। चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगला बंदा अपना टाइम निकाल के आ रहा है, आपकी खुशी में शामिल है, आप रिस्पेक्ट करो। बट जो नाजायज़ खर्चे करे जाते हैं ना रिश्तेदारों पे, इससे अच्छा वो लड़का लड़की को दे दो, हो उनके सकता है बेटर उनकी किसी फ्यूचर के लिए। प्रॉब्लम में काम आ जाए। ऐसे मत दो, 10 साल की एफडी करा दो, उनके बच्चे के लिए करवा दो कि भाई ठीक है तुम तो खर्च करके उड़ा के घूम फिर के आ जाओगे वर्ल्ड टूर करके, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसे हैं, तुम्हें और पैसों की जरूरत थोड़ी ना, कोई बात नहीं, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए दे दो। मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा निकाल लो, रिश्तेदारों वाले बजट में से कट करके 25-30% काट दो, वो उसके आने वाले बच्चे के लिए एफडी करा दो कि जब उसकी स्कूलिंग शुरू होगी तो माँ बाप पे प्रेशर ही नहीं आएगा यार। हाँ। तेरे नाना नानी ने, दादा दादी ने, सबकी बात कर रहा हूँ कि तेरा तो मैटर क्लियर कर दिया, लड़का लड़की खुश रहेंगे, घर में कलेश नहीं होगा। वैसे भी अब कायदे से होना भी यही चाहिए कि वेडिंग्स थोड़ी सी छोटी होके, और जिस हिसाब से आजकल फिनेंसेस चल रहे हैं ना लोगों के, कि उनको पैसे दे दो कि लो भाई तुम इसको अपना एंजॉय करो और वेडिंग कर लो छोटी सी, क्योंकि वेडिंग पे पैसा वेस्ट करना इज कम्प्लीटली यूजलेस है वो, बिल्कुल ही। कि इतने सारे लोगों को बुलाओ, ये सब करो, इससे अच्छा बच्चों को आशीर्वाद देके उनके साथ वो पैसे वो कर दो।
लेकिन फिर एट द सेम टाइम ये भी तो कही जाती है ना कि हम लोग भी तो उनकी शादियों पे इतना इतना रिस्पेक्ट हुई है हमारी, वही वो हम पे भी फैमिलीज तो की इतना सोशल खर्चा स्टेटस हुआ होता है है। वो अब। तो वही है ये, बट ये मुझे किसी ना किसी को तो तोड़ना ही पड़ेगा ये, कि हम्म उन्होंने करा हमने नहीं करा, फिर टूट वो भी भी रही नहीं है करेंगे। चीजें, टूट भी रही है यार, ऐसा नहीं है शिवम। अब मैंने कितने सारे अमीर लोग, वीडियोस। बड़े लोग, हम्म मैं तेरे को ऐड ऑन कर रहा हूँ तेरी चीज में, हम्म कि बड़े लोग छोटी शादी करने लग गए अब। वो करने लग गए छोटी शादी। लेकिन अब मैंने पता है, ये डाउरी सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें देखी है ऐसी कि लड़की वाले लड़के वालों को या लड़के को खुद से दे रहे होते हैं कैश। और मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखी है ये वाली वीडियोस, और लड़का मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ एक मैंने इतनी क्यूट वीडियो देखी थी जिसमें वो ऐसे 500 की ना इतना मोटा बंडल उनको पकड़ा रहे थे, और लड़के ने मना कर दिया, और लड़के ने फिर सिर्फ एक नोट निकाला, वो अपने पास रख लिया कि ये मेरे मेरा आगे भी आई थी आशीर्वाद वो के लिए, ये वीडियो, बाकी अच्छी आप थी। वापस रख लो। तो चेंजेस तो आ रहे हैं सोसाइटी में। हम्म लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है विद एजुकेशन और सोशल मीडिया भी इसका बहुत ही अच्छा एक जरिया है लोगों के पास एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने का, कि ये चीज अब धीरे धीरे करके कम कर देनी चाहिए। चाहे फिर वो जो लड़की है उसकी फैमिली पे जो फाइनेंशियल बर्डन आएगी उसको लेके और गलत भी है ये। तो ये बट मैंने सोशल आज मीडिया के थ्रू तक बहुत अच्छा मैसेज पहुंच सकता है लोगों के पास। बट आज तक मैंने किसी लड़की को नहीं देखा उसने डायमंड सेट रिजेक्ट कर दिया हो। तो वो तो जाना उन्हीं के घर है ना, लड़के वालों के घर ही यार जाना पता है है क्या, भाई। मेरे को ये चीज एक कख पसंद नहीं है मुझे, ये चीज कि लड़के के लिए दुनिया का ज्ञान मिलता है, कि सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट देखी है, तेरी बात नहीं मैं कर रहा, उन लोगों ने दहेज के लिए मना कर दिया। भाई कौन सी ऐसी लड़की है जिसने मना कर दिया हो कि मेरे को सोना मत चढ़ाओ, मुझे नहीं चाहिए, अपनी माँ के नाम कर दे वो सोना, प्रॉपर्टी मेरे नाम मत करो, अपनी माँ के नाम करो। मैं उस लड़की को मान जाऊंगा जो लड़की ये बोल दे अपने मुंह से, लेकिन वही है कि इस चीज पे भी ज्ञान देना चाहिए ना लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है कि उस लड़के ने मना करा, बट भाई कोई लड़की आओ ना यार सामने जो ऐसी एग्जाम्पल बन के आओ, हम लड़कों को भी तो चाहिए ना यार ये एग्जाम्पल, हम भी लड़कियों को दिखाएं कि भाई देखो वो बंदी ने ऐसे करा, एक मिसाल बनो यार कि भाई, वरना लड़कियों को हमेशा पैसे से क्यों तोला जाता है, तोला जाता है एज इन, ये मैंने वर्ड गलत यूज करा, पैसे से तोला जाता है का मतलब गोल्ड डिगर बोला जाता है लड़कियों को, लड़कियों को बोला जाता है पैसे पे मरती है, कि आजकल तो लड़के भी होते हैं गोल्ड डिगर, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां होती है। आजकल क्या वो शुरू से ही होते होंगे, बट पास्ट में भी आज भी फ्यूचर में भी गोल्ड डिगर लड़कियों के लिए ज्यादा यूज लेकिन होता है आपने ये वर्ड। वाली चीज बहुत अच्छी बोली कि आज तक किसी लड़की ने तो मना नहीं किया कि भाई मुझे सोने का सेट मत चढ़ाओ, ये हाँ डायमंड का सेट मत चढ़ाओ। ये चीज बहुत अच्छी बोली आपने, मना ये मेरे करो, दिमाग में भी एक्चुअली या कभी नहीं अपना आया। गोल्ड का सेट उतार के कह दो ये तेरी मम्मी के नाम, यही तो होता है। शादी के बाद भाई कुछ भी कह लो कि लड़की अपने घर छोड़ के आ रही है या अपने कलेजे का टुकड़ा, ये वो ठीक है, ये सब बिल्कुल सही बातें हैं, बट शादी के बाद जिम्मेदारी लड़के वालों की भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस लड़की के लिए गिफ्ट्स देना, क्योंकि रिश्तेदारों में ये भी बातें होती हैं कि हमारे मामा जी की फलानी की चाची की ताई की लड़की को तो शादी में इतना तोला सोना चढ़ा, और कहीं ना कहीं घूम फिर के लड़के के कान में भी जाती हैं। उस लड़के को बुरा लगता है जो इतना नहीं कर पाता या नहीं कर पाएगा, कि क्योंकि लड़की वालों के रिश्तेदार में तो 20 लाख का सोना चढ़ा, हमने तो 5 लाख का करा, बुरा लगता है। और ये लड़कियों का भी फर्ज होता है वो इन चीजों को लेकर लड़कों को ना सुनाए। ऑफ कोर्स हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है उस लड़की को सोना बहुत ज्यादा चढ़ा हो, लेकिन उसके पार्टनर के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही ना हो। क्योंकि मैंने देखा है जहां जहां पे मैंने तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जहां जहां पे लोगों ने सिर्फ पैसा देख के शादी करे ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हो, फैमिली में मैं किसी को जानती हूँ, वो सब पछता रहे होते हैं सब तो थोड़े नहीं, टाइम। मोर देन 50% पछता रहे होते हैं। नहीं, जो सिर्फ पैसा देखकर शादी कर रहे हैं, सिर्फ पैसा, वो सब पछता रहे होते हैं। जो बट कुछ पैसा एक्सेप्शंस। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, जो पैसा भी देख रहे हैं और साथ में लड़का भी देख रहे हैं, वो नहीं पछताते, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें देख ली ना, कि लड़का भी पता है क्या, अंडरस्टैंडिंग है। बोलो। लड़का आप 6 महीने में जान ही नहीं सकते, आप 4-5 साल से पहले किसी लड़का के लड़की को भी नहीं जान सकते। वो तो ये जब तक लॉटरी साथ होती नहीं है, रहोगे। आप पैसा देख के कर रहे हो, लॉटरी है वो, कि खुलेगी तो निकल गई तो बढ़िया है आपकी, बल्ले बल्ले। ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे यार, ऐसा थोड़ी ना इस दुनिया में जिन्होंने पैसे देख के शादी करे वो बर्बाद ही हुए, नहीं ऐसा नहीं नहीं, नहीं है। सिर्फ हाँ, सारे नहीं मोर देन बर्बाद हुए। 50% खुश भी होंगे शायद, 20-30% बर्बाद लेकिन हुए मैं होंगे। अपने नोन्स में बता रही हूँ, मैं लोगों के वो नहीं बता रही हूँ, मैं अपने नोन्स में जिनको जानती हूँ वो बर्बाद हुए, हाँ बर्बाद जिन्होंने हो सिर्फ कह लो, पैसा देख के शादी करी है। जो बर्बाद नहीं हुए वो वैसे परेशान है, एडजस्टमेंट्स कर रही हैं, कुछ बेचारी की वापस नहीं आ सकती या कुछ भी नहीं कह सकती। तो ऐसा ही है यार, पैसा वैसा तो ठीक है अपनी जगह। मेरे को ऐसा लगता है यार, आप 100 करोड़ के आदमी भी हो ना, या 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के, 1 महीना नहीं लगता आपको वापस जीरो पे आने में। हाँ वो तो है। जब ऊपर वाले की छड़ी चलती है ना, वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन लगती बहुत तेज है,
और अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप जीरो से हीरो बनने में भी 1 महीना नहीं लगता आपको। तो ये सब ऊपर वाले के ऊपर है। आप अपनी नीयत ठीक रखो, आप काम करते रहो, आप अपने पार्टनर की केयर करो, अपने एंड से जो आप बेस्ट कर सकते हो आप करो। पैसा वैसा तो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं इस दुनिया के, तो मतलब किसी आपको ने क्या छाती पे लगता नहीं है लेके जाना। कि ये जो डाउरी सिस्टम है ये इंडिया से बिल्कुल फ्री हो सकता है क्या? भाई डाउरी सिस्टम मुझे लगता है अभी 100 साल कम से कम लगेंगे इस चीज से कंप्लीटली बाहर आने में, या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं कंप्लीटली, और बिल्कुल कम कैसे वैनिश। हो सकता है? कम तो अब होगा ही, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है। हम लोग हैं भाई, हमें तो बचपन से, मैं सच बताऊं अपना बताता हूँ मैं, पंजाबियों में गाड़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि जितना मैं जानता हूँ पंजाबियों में परेशान तो नहीं करा जाता लड़कियों को कि अगर नहीं भी लाई कोई, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन हैं जिनकी वाइफ्स कुछ भी नहीं लेकर आई। बहुत सारे नोन हैं जिनकी, मेरे दोस्तों की, उन्होंने अपनी बहनों को 50-50 लाख रुपए यूं ही दे के भेज दिया, गाड़ी दे दी 40 लाख की 50 लाख की, करा है। बट वो ऐसा नहीं स्पेसिफिक है। पंजाबी नहीं, वो मुझे लगता है सब जगह मैं पे। अपना बता रहा हूँ, हाँ। मतलब मैं अपना पर्सनल केस बता रहा हूँ। गाड़ियों का क्रेज है हमारे यहाँ सिर्फ कि गाड़ी आए गाड़ी आए, बट ऐसा परेशानी वाली चीज होती नहीं। हमारे में ऐसा था शुरू से ना कि सुना था बचपन से, अब जो बच्चा है उसे तो पता ही नहीं कुछ, रिश्तेदारों से यही सुना था कि उनकी फलानी फलानी वो आई है, वाइफ उसकी गाड़ी लेकर आई है, गाड़ी लेकर आई है। तो हमारे लिए नॉर्मलाइज सी चीज, मतलब ऐसे थी शुरू से ही कि ठीक है शादी में एक गाड़ी तो आती है लड़की की तरफ से, ये नॉर्मल सी चीज़ है। बट जैसे जैसे अब बड़े हो रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ें, पढ़ी, तो समझ में आया कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं, हो सकता है हम उनको बचपन से ये चीज़ें समझाएं तो वो नहीं होंगी उनके माइंड में ये चीज़। तो लेकिन ऐसे करते करते 100-200 साल। लोगों को प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए। अगर तुम लोगों के घर में भी किसी लड़की के साथ या किसी की बहन के साथ या किसी भी तरीके से ये वाली चीज हो रही है ना, तो इस चीज को रोकने की कोशिश करो, इसके अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लो। अगर तुम फाइनेंशियली सामने वाला बंदा बिल्कुल केपेबल है, उस काबिल है, वो खुद से अपने मन से वो गिफ्ट देना चाह रहा है, तो ऑफ कोर्स वो दे। लेकिन अगर मांग रहे हैं वो लोग, तो इस चीज के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। तभी अगर हम स्टैंड लेंगे, प्रॉपर इस चीज को लेके एजुकेट करेंगे ना, तभी ये धीरे धीरे करके कम होगी ये वाली चीज इंडिया में से। सही बात है, बिल्कुल सही तो बात कभी भी इसको ये मत सोचो ये तो होता ही है यार, इतना तो करना ही पड़ता है। नहीं करना पड़ता, जरूरी नहीं है कि करना सामने वाले पड़े। का जितना मन है अपनी खुशी से 10 करोड़ दे दे, हाँ। अपनी खुशी ना हो 1 लाख भी ना दे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। आप खुद मेहनत करो, आप कमाओ। आप मेरे को ये लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे ना, आपके लिए करोड़ों रुपए तो मजाक हो जाते हैं एक टाइम के बाद। मेहनत तो करो, अगर तुम्हारे कमाओ। मम्मी पापा भी ये चीज बोले ना, शादी के टाइम पे लड़की वालों ने पैसे मांग लिए या गाड़ी मांग ली या कुछ भी मांग लिया कि यार हाँ इतना तो करना पड़ता है, उनको समझाओ कि नहीं करना पड़ता मम्मी पापा, ये गलत है, इसके लिए स्टैंड लो और इससे अच्छी फैमिली मिल जाएगी। हो सकता है वो आगे कुछ भी ना मांगे। और अपनी मम्मी पापा को ये भी समझाओ थोड़ा सा कि अगर आप फालतू में कहीं 10-20 लाख रुपए खर्च रहे हो फालतू के, तो उसकी जगह आप लड़का लड़की को दे दो, हमें दे दो। हमारे बच्चों के नाम 10 साल की एफडी करा दो, जो हम 10 साल बाद ही यूज कर सकते हैं, कि हमारा फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए हो। तो वो ज्यादा बेटर है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मांग लो मम्मी 10 लाख मांग रहे लड़के वाले, मैं ये नहीं कह रहा। अगर वो लगा ही रहे हैं 10-20 लाख रुपए फालतू, तो वो फालतू के 10-20 लाख उन्हें को वहां मत खर्चो, रिश्तेदारों के गिफ्टों में मत खर्चो, वो हमारे फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए यूज कर लो। तो आई होप गाइज कि आज आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। कहीं पे हमारी कोई बात गलत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल कान पकड़ के सॉरी अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई हो जो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर रही हो। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना। हम जस्ट अपनी लिमिटेड नॉलेज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। ओके चलो चलो बाय। बाय।